वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्ले मदर्स डे, जिसको लिखा है जेबी प्रीस्टली नाम के राइटर ने। ये जो प्ले है इसका सेंट्रल कैरेक्टर है मिसेस एनी पियर्सन, जो कि एक डिवोटेड वाइफ है और एक डॉटिंग मदर है। वो एक प्लीजेंट लुकिंग है बट एक बहुत वरीड लुकिंग वुमन है जो कि अर्ली 40s में है। उनकी जो नेबर है मिसेस फिट्जगेरल, वो एक फॉर्चून टेलर है और बहुत ही आउट गोइंग वुमन है। वो मिसेस पियर्सन को ये बोलती हैं कि तुमको अपनी इंपॉर्टेंस असर्ट करनी चाहिए और तुमको यू शुड बी द बॉस ऑफ द हाउस। और वो बताती हैं कि तुम्हारी फैमिली जो है वो तुम्हें एक अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है, जहाँ तुम घर के सारे कामकाज करती हो और वो तुमको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और तुम्हें उस बात के लिए थैंक यू भी नहीं बोलते और तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाते रहते हैं। मिसेस फिट्जगेरल ये भी कहती हैं कि हस्बैंड्स, डॉटर्स और सन्स को अपनी वाइफ्स और मदर को नोटिस देना चाहिए एंड दे शुड रिस्पेक्ट हर, नॉट ट्रीट देम लाइक डर्ट। मिसेस पियर्सन ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही हैं बट वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए बहुत फॉन्ड है और बहुत सेल्फलेसली उनके लिए काम करती हैं। वो हर तरीके से बेस्ट ट्राई करती हैं कि वो उनके लिए सारी चीज़ें कर सके। और वो यहाँ पे उठने जा रही हैं उनके लिए चाय बनाने के लिए, जब मिसेस फिट्जगेरल बोलती है कि नहीं रुको, उनको ये काम खुद करने दो। क्योंकि मिसेस पियर्सन बहुत सॉफ्ट है अपनी फैमिली के लिए, मिसेस फिट्जगेरल उनको एक तरीका बताती हैं। वो बोलती हैं कि हम दोनों अपनी पर्सनैलिटीज़ को चेंज करते हैं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उनको मैजिक आता है जो उन्होंने वेस्ट में कहीं पे सीखा था, तो जिसके तहत वो अपनी स्पिरिट्स को चेंज करते हैं। मिसेस पियर्सन पहले बड़ी डाउटफुल हो जाती हैं अबाउट द सक्सेस ऑफ द प्लान, बट बाद में मान जाती हैं। और मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेरल अपनी अपनी सोल चेंज कर लेते हैं। तो अब जो मिसेस फिट्जगेरल हैं वो काफ़ी नर्वस हो जाती है, फ्लटरिंग हो जाती है और मिसेस पियर्सन एकदम बोल्ड और डोमिनेटिंग हो जाती है। अब यहाँ पे एंट्री होती है डोरिस की, जो कि मिसेस एनी पियर्सन की बेटी है। शी इज़ अबाउट 20 ईयर्स ऑफ एज और वो घर के अंदर आती है और एकदम शॉक में पड़ जाती है ये देख के कि उसकी मदर स्मोकिंग कर रही है और कार्ड्स खेल रही है। डोरिस पूछती है कि मेरी येलो ड्रेस कहाँ है, जिस पे उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती है। और जब वो फिर से पूछती है कि आपने चाय क्यों नहीं बनाई, तो मदर जो है वो रूड जवाब देती है और बोलती है कि वो अपनी ड्रेस है उसको खुद जाके आयरन कर ले और चाय बना ले अगर उसको चाहिए तो। डोरिस को बहुत गुस्सा आता है बट उसको अपनी माँ से डांट पड़ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाना है, वो इज़ हाफ विटेड एंड बक-टीथेड। तो उसकी बहुत बेइज्जती करती है वो चार्ली स्पेंस की और वो बोलती है डोरिस को कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो चार्ली स्पेंस शायद आखिरी इंसान होता जिसके साथ मैं जाती कभी भी डेट पे, मतलब तुम्हारे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, ये कहती है। जिस पे डोरिस रोते हुए रूम से चली जाती है। इसके बाद एंट्री होती है सिरिल की, जो कि एनी का बेटा है। अब जब वो घर में आता है तो चाय मांगता है और बहुत गुस्से में होता है। तो एनी यहाँ पे मिसेस पियर्सन जो कि फिट्जगेरल हैं, वो बोलती हैं कि मैंने चाय नहीं बनाई क्योंकि मुझे नहीं चाहिए थी। सिरिल बोलता है कि आपके साथ सारी चीज़ें ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है। बोलती नहीं, मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, दिस आई फेल्ट नेवर बेटर देन दिस। सिरिल ये पूछता है कि आपने चाय क्यों नहीं बनाई, तो बोलती है शी वांटेड अ चेंज एंड दैट्स व्हाई शी हैज़ नॉट मेड टी। उसको चाय बनाने का मन नहीं था। सिरिल बोलता है कि उसके पास वक्त नहीं है और वो चाहता है कि आप मेरे लिए चाय बना दें। सिरिल बाद में पूछता है कि क्या आपने मेरे कपड़े रेडी कर दिए, तो जिस पे बोलती नहीं, मैं नहीं करने वाली, जिस बात पे सिरिल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ से बोलता है कि क्या ये तरीका सही है जिस तरीके से आप बात कर रही हो। तो एनी पियर्सन यहाँ पे रिप्लाई दे देती हैं कि तुम लोग भी तो मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हो, कभी भी जो लगता है बोल के चल देते हो, तो मैं क्यों करूँ। और वो बोलती है कि मैं भी एक यूनियन को ज्वाइन करने वाली हूँ जहाँ पे मैं जाके स्ट्राइक पे जाने वाली हूँ। वो किचन जाती है और अपने हाथ में एक बॉटल लेके आती है जिसमें ड्रिंक होता है। नाउ शी बिगिन्स टू ड्रिंक। अब यहाँ पे सिरिल और डोरिस जो हैं वो एक हडल में चले जाते हैं, आसपास चले जाते हैं और खुसर बुसर करने लगते हैं कि उनकी माँ को एक्चुअली हुआ क्या। डोरिस बताती है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी माँ जो वो स्मोकिंग कर रही है, कार्ड्स खेल रही है, ड्रिंक कर रही है। सिरिल बोलता है कि उसको जाके फिर से पूछता है कि माँ आपको ऑफ कलर लग रहा है, तो वो बोलती है कि नहीं। डोरिस ऑब्जर्व करती है कि कुछ तो अलग है माँ के बारे में, उन्होंने उसको रुला दिया और सिरिल के साथ भी वो अजीब सा बिहेव कर रही है, उनको लगता है शायद ये क्रेज़ी हो गई है। इतने में मिसेस पियर्सन वापस आ जाती है। वो एक बॉटल ऑफ स्टाउट लेके आती है, अपना ग्लास जो है भरती है और सिरिल और डोरिस जो हैं वो यहाँ पे हंसने लग जाते हैं। मिसेस पियर्सन उनको बहुत ही कॉन्टेम्प्ट के साथ बिहेव करती है और उनको डांट देती है, बोलती है कि अपने उम्र के हिसाब से बिहेव करना सीखो। बोलती है कि उनके कोई भी जोक्स उसको फ़नी नहीं लगते। इतने में डोरिस फिर से रोने लग जाती है और मिसेस पियर्सन बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम अपनी रोनी सूरत लेके मेरे सामने से चली जाओ, मेरे सामने मत आना। सिरिल यहाँ पे बहुत गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि मुझे कुछ खाना है, मैं खुद जाके ले लूँगा। मिसेस पियर्सन बोलती है ठीक है, गो एंड हेल्प योरसेल्फ। अब जब सिरिल और डोरिस यहाँ पे होते हैं तो अब इनको ये बॉदरेशन होता है कि अब क्या होगा जब इनके फादर यहाँ पे आएंगे। और वो मिसेस पियर्सन यहाँ पे ये भी बोलती है कि मैंने अपने
40 आवर्स दे चुकी हूँ, दिन के 8 घंटे 5 दिन के हिसाब से। तुम लोग भी इतना ही वर्क करते हो, मैं भी यहाँ पे इतना ही वर्क करूँगी। यहाँ पे एंट्री होती है जॉर्ज पियर्सन की, जो कि एक सॉलम, सेल्फ इम्पॉर्टेंट और पॉम्पस, बहुत ही सेल्फ एब्जॉर्ब्ड आदमी है, जो कि 50 ईयर्स का है। वो यहाँ पे एंट्री लेता है और वो डॉरिस को देखता है कि डॉरिस, उसकी जो बेटी है, वो रो रही है। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो अपनी वाइफ को देखता है जो कि स्टाउट पी रही है। वो एकदम शॉक रह जाता है उसके बिहेवियर से। वो बोलता है कि तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? तो वो यहाँ पे बोलती है कि मैंने चाय नहीं बनाई। तो बोलता है क्यों नहीं बनाई, जबकि मुझे चाय चाहिए नहीं थी। तो यहाँ पे एक बहुत फ़नी इंसिडेंट होता है और मिसेस पियर्सन उसको इमिटेट करके बोलती है कि ये अजीब आदमी है, क्या तुम बियर बार में जाके उनसे बोलते हो कि तुमने मुझे वाइन सर्व नहीं करी जो मुझे चाहिए नहीं थी? तो इस बात पे उनकी काफ़ी लड़ाई हो जाती है और वो उनको ये भी बता देती है कि क्लब में सब लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बोलते हैं क्योंकि तुम इतने स्लो हो और इतने सेल्फ इंपॉर्टेंट और पॉम्पस हो। जॉर्ज एकदम हॉरिफाइड हो जाता है जब उसको ये सच पता चलता है और वो सिरिल से पूछता है। सिरिल कंफर्म करता है और वो स्टैगर करने लग जाता है। वो अपनी माँ को बोलता है कि आपको ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी क्योंकि इससे उनकी फीलिंग्स को हर्ट हुआ। तो वो ये बोलती हैं, क्या तुम लोगों ने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? हाउ डू आई फील कि तुम तो मुझे डर्ट ट्रैक्स की तरह और ऐसे ट्रीट करते हो जैसे मैं हूँ ही नहीं। और वो ये भी बोलती है कि तुम्हारे फादर को कुछ पड़ी नहीं है, इतना सारा टाइम वो बर्बाद करता है क्लब पे जाके अपने मदर को छोड़ के। वो सिरिल को भी टॉन्ट करती है कि तुम भी जाके ग्रे हाउंड रेसेस और डर्ट ट्रैक्स देखते हो, आइस शोज़ देखते हो, तुम्हारे पास भी कोई ढंग का काम नहीं है। इतने में मिसेस फिट्ज़गेरल्ड, जो कि मिसेस पियर्सन होती हैं, यहाँ पे अंदर आती हैं एज अ नेबर विजिट करने के लिए। और वो हॉरिफाइड हो जाती हैं ये देख के कि उनकी फैमिली की कंडीशन क्या है। यहाँ पे जब जॉर्ज पियर्सन उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं तो वो उसको चिल्लाती हैं और बोलती हैं कि अगर तुमने मुझसे बदतमीज़ी से बात करी और गेस्ट के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करा तो मैं तुम्हें ज़ोर से थप्पड़ लगाऊंगी। अब जो रियल मिसेस एनी पियर्सन है वो एकदम डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं और बोलती हैं कि आई वॉन्ट टू टॉक टू मिसेस एनी पियर्सन इन पर्सन, जो कि उसकी नेबर है क्योंकि इनकी स्पिरिट्स इंटरचेंज है। वो बोलती है कि अब बहुत हो चुका है, हम लोग को वापस अपने अपने सेल्फ में आ जाना चाहिए। वो फिर से अपने मैजिक को रिपीट करते हैं एंड फाइनली वो अपनी पर्सनालिटीज़ को वापस से ऑल्टर कर लेते हैं। अब एनी इसको बोलती है कि तुम इस मेकओवर को इंजॉय करो, ठीक है। मिसेस फिट्ज़गेरल्ड चाहती हैं कि एनी उसकी फैमिली पे सॉफ्ट ना हो जाए, शी वॉन्ट्स हर टू रिमेन फर्म। एनी बोलती है कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड और बच्चों को मैनेज कर लूँगी। और इसके साथ मिसेस फिट्ज़गेरल्ड यहाँ से एग्ज़िट हो जाती हैं। जब वो जाती हैं तो वो अपने बच्चों को बोलती हैं कि फॉर अ चेंज आज तुम दोनों खाना बनाओगे और मैं और तुम्हारे पापा यहाँ बैठ के इंजॉय करेंगे। और पूरी फैमिली बाद में माँ को हक करती है। तो ये चैप्टर बेसिकली मदर्स डे जो है ये हमको मदर की इंपॉर्टेंस बताता है कि मदर इज़ द ओनली character in the whole family who is overlooked. I hope you like the brief explanation. Please do like, share, subscribe to our channel for more updates. Thank you.